मिथिला स्टोरी के माध्यम से वही विद्यालय पर हूँ जिसमें राज्य के प्राथमिक विद्यालय बहुत सी हिंदी है, जिसमें एक पत्रकार को जो है बेरुखी तरीका से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया जाता है स्कूल से। आप देख सकते हैं वही शिक्षिका है जो एक पत्रकार को धक्का मारा था। और क्या मामला है इस विद्यालय में, मैं सारा चीज हाईलाइट दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, इस विद्यालय का एक गलती है कि इसमें दीवार नहीं है, बाउंड्री नहीं है। जितना तक विद्यालय का जमीन है उसमें बाउंड्री होना चाहिए। सबसे पहला ये बात है, पहला मुद्दा ये है। तो ये चीज जो अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी शिक्षा से जुड़ी बात है, आप जो भी शिक्षा कर्मी है, तो इस वीडियो को जानकारी लीजिए, निरीक्षण कीजिए। इसमें जल्द से जल्द जो है गेट लगाने का काम करेंगे। देखिए, सबसे दूसरी बात यह है कि इस विद्यालय में आधा बच्चा जो है लंच करता है, तो आधा बच्चा जो है पढ़ाई करते रहता है विद्यालय में। ये कहाँ का नियम है? जब विद्यालय को लंच होता है तो सभी बच्चे लंच करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ का पूरे ग्रामीण का वीडियो दिखाइए, पूरे ग्रामीण का जो है दोष लगाया जा रहा है शिक्षिका पर कि यहाँ पे जो है कोई भी काम जो है टाइम पे नहीं होता है। इस बातों का पुष्टि मैं नहीं करूंगा, जो ग्रामीण बोल रहे हैं वही मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बताइए, आपके विद्यालय में जो एक पत्रकार को धक्का मार दिया, तो वो पत्रकार को कौन बुलाया था? मैं बुलाया था ग्रामीण, पूरा ग्रामीण बुलाए थे? किस लिए बुलाए थे आप, क्या कारण था? बुलाए थे कि यहाँ पर रंगबाजी ज्यादा एटीएम और रसोईया करती है, उसमें भी 1%। कौन सा गाली यूज किया था, थोड़ा बता दीजिए। हम आए थे, चावल गीला हो गया, वीडियो भी वायरल है। मैंने पूछा तो रसोईया की क्या चावल आज गीला हो गया, जबकि यूपी की 15 दिन की ट्रेनिंग में वो मैडम आई थी। जी। वो बहुत अच्छी पढ़ा रही थी। मेरी बेटी बोली कि पापा जी वो बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं जी, तो आप उसको जा करके एक बार देखिए, जो हमको ट्यूशन धरा दीजिए। हम उस पर्पज से आए थे जी। जब हम आए विद्यालय पर देखे तो चावल गीला है। हम कहे कि आप लोगों का चावल गीला है, तो तुरंत उठ करके आई, जो चावल गीला हो गया तो तुम मेरा बार उखाड़ लोगे। इस तरह से अश्लील मैं बच्चों को, अपनी बेटी को या अपने समाज को, बच्चों को विद्यालय पर भेजता हूँ पढ़ने के लिए, गाली गलौज सिखाने के लिए नहीं। इस तरह से व्यवहार हो रहा है इस विद्यालय में, यहाँ पर इस तरह से व्यवहार हो रहा है। तो के पाठक सर, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए कि आप ही का शिक्षा व्यवस्था में, जहां पे आप दावा करते हैं कि मेरे जैसा सुधार किसी भी देश में नहीं हुआ है, किसी राज्य में नहीं हुआ है, लेकिन यही बिहार का एक राज्य का एक छोटा सा गांव है जिस विद्यालय में इस तरह का हरकत किया जाता है। अनुसूचित जाति है, क्या मामला है इस विद्यालय का, बताइए। ये अनुसूचित बहुसंख्यक गाँव है, जहाँ पर पासवान और अति पिता मुसलमान की बस्ती है, जिसमें राज्य के प्राथमिक विद्यालय बहुत से हिंदी। ये दुसाध की बहुसंख्यक विद्यालय है। उस विद्यालय में इस तरह की व्यवहार है, जिसको वर्णमाला भी पूछिए या एचएम से ज्यादा है पावर में रसोईया रहती है। एक जो है शिक्षिका बात नहीं करना चाहती है पत्रकार से, क्यों नहीं करना चाहती, क्या रीजन लगता है आपको? रीजन ये है कि हम पत्रकार से बात करेंगे, एक बार हम धक्का मुक्की कर दिए, दोबारा किसी तरह का एलिगेशन लगेगा तो हम क्या करें। ये भी केस ठोका जाता है। कोई भी ग्रामीण या कोई पत्रकार जाते हैं तो ये मैडम वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। उसका वीडियो मैं आपको लगा दूंगा यहाँ पर। देखिए, जैसे ही मैं आया था, एक पत्रकार के साथ धक्का हुआ, तो मैं आया उनसे बात करने के लिए, मेरा भी वीडियो बनाना चालू कर दिया। मेरे पे भी कोई दोष लगा सकता है, तो इसीलिए मैंने स्कूल से बाहर ही खड़ा होकर मैं जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर पूरे ग्रामीण आए हैं। क्या आपका कंप्लेंट क्या है, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा, बहुत खराब लग रहा है। तो इस तरह का जो है व्यवहार जो चीज हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसको सुधार करे, स्कूल का सुधार करे। केपी पाठक जी यहाँ पर जो दीवार पर देखिए किस तरह से जो है लड़का लोग सब बैठ जाते हैं। और यहाँ का जो है, अगर यहाँ का मुखिया, यहाँ का जो शिक्षक व्यवस्था का जो काम कर रहे हैं, अगर इस पे दीवार लगा देता, बाउंड्री लगा देता, तो आज ये ग्रामीण जो इतना खड़ा होकर यहाँ पर नहीं देखता। अनुशासन की यहाँ बहुत कमी है। स्कूल का जमीन जितना है उसको केपी पाठक जी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को या डीएम साहब को, हम सबको अर्जू करते हैं कि स्कूल का जमीन को जितना हाथी कर्मी को उसको सुधार करे और बाउंड्री वाल करवा दे। जिस विद्यालय में मैम जो है एक पत्रकार को धक्का दे दिया, क्या गलती किसका है ये तुझे मुझे नहीं पता है, किस लिए धक्का दिया वही मैम है, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा और सारा चीज बताऊंगा कौन इसमें दोषी है, क्या कारण था कि एक पत्रकार को धक्का देना पड़ा, एक शिक्षिका को। चलिए, इस बातों को मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात है, कोई भी विद्यालय में टाइम शेड्यूल होता है, वो टाइम शेड्यूल क्या है उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैम, आप बात करना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या मामला था उस पत्रकार के बीच आपका? देखिए, उस रोज जो है ना, पत्रकार बार बार हमसे पूछ रही थी, यही एक ही बात को 100 बार बोले, इसलिए हम उसको आवेश में आकर के उसको हम धक्का मार दिए।
क्या माम हम पढ़ा रहे थे तब जब हम बोले जो आप जाइए, अभी हम बाद में बात करेंगे आपसे, तो बच्चे को, हाँ, बच्चे लोग को हम पढ़ाने में बाधित मत कीजिए। जी। तो बार बार एक ही बात को बोल रहे थे, इसलिए हम उसको आवेश में आकर चलिए के आपका हम अगला, धक्का मारे। आपने अपनी बात को रख दिया। सबसे पहले ये बात है, पत्रकार किस लिए आया था, किसका आवाज उठाने आया था, क्या कारण था कि पत्रकार आपके विद्यालय में आया? ये तो मुझे नहीं बोलिए ना। यहाँ पे जो बात था मैंने आप लोगों के पास रखा, लेकिन इस शिक्षिका का क्या बात है, क्या मामला है, क्या क्या आपके विद्यालय में दिक्कत है, तो बताइए। देखिए, यहाँ जो है टीचर की अभाव है। मेरे यहाँ 3 टीचर की जरूरत है। 5 क्लास है, 2 टीचर है। कैसे क्या करेंगे? एक टीचर तो लगे रहते हैं ऑफिसे में, एक कितना करेगा? यहाँ जो है जमीन है स्कूल का जितना है उतना अतिक्रमण में दिया हुआ है सब। इसको हमको अतिक्रमण से स्कूल बाउंड्री वाल करवाया जाए। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो है बाउंड्री के लिए आप कभी अपील किए हैं? हाँ, पटिशन दिए थे कितने बार, लेकिन कोई सुनवाई ये भी क्वेश्चन है कि बाथरूम में ताला लगा कर रखते, सही बात है कि झूठ है? नहीं। देखिए, अभी खुला हुआ है, बाथरूम खुला रहता है। हाँ, बार बार बच्चे लोग और ये भी एक मुद्दा है, वो आप सब जाती है। किसी गार्जियन का मुद्दा है कि मेरे बच्चे का जो है डेड हो गया था किसी गोली खाने के वजह से विद्यालय। ये सब नहीं है, ये झूठ है कि सच बात? सब झूठ है। झूठ है। हाँ, तो आप जो है क्या टाइम पे पढ़ाते हैं बच्चे सबको? हाँ, टाइम से पढ़ाते हैं। लेकिन इस प्रकार से आपके पूरा ग्रामीण जो है बोल रहा है कुछ कुछ आपके बारे में, क्या आप बोलना चाहते हैं? सब गलत है। सब गलत है, आप सही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जनवरी का मीनिंग गलती लिखते हैं। ये सब ये इतना सही बात बात है कि झूठ है? मत हम बोलिए। बताएंगे, अभी बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं हमको। देखिए वही दिखाइए, वही विद्यालय है। रुके एक मिनट, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आ जाओ बैठ जाओ। सबसे पहले ये बताओ बाबू, क्या नाम हुआ तुम्हारा, क्या नाम है? देसु। पढ़ाता है तुम्हारा मैडम जी? हाँ। कितना बजे से पढ़ाता है? कितना बजे पढ़ाता है? 9 बजे से। खाना मिलता है डेली? हाँ। खाना दे है? हाँ। कोई यहाँ के मैडम जी नहीं पढ़वे है विद्यालय में, सही गप है कि झूठे? झूठे। झूठ है। कहाँ जनवरी के मीनिंग सुना तो आगे पढ़वे है मैडम, तो बैठ के सुनाओ नहीं भैया। चलो तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, ये बताओ वहाँ का मैडम पढ़वे है नहीं पढ़वे है? ये ड्रेस कत से आल बा, के किन दिल, के किन दिल अहाँ के ड्रेस? पापा किन दिल। विद्यालय में नहीं मिलल ड्रेस? क्या नहीं मिलल अहाँ के ड्रेस? कहलिए नहीं मैडम के हमरा ड्रेस दिया? खाना दे है टाइम पर मैडम? कहे कि खाना दब खाना दे है, सही बात है? खराब खाना दे है? कल है अहाँ के विद्यालय में? कल है? जनवरी का मीनिंग सुना दिया था नहीं? देख सकते हैं वही विद्यालय है। देखिए खिड़की वाटे देख रहा है लड़का सब। क्या क्या कह सकते हैं शिक्षा सिस्टम के। और मैं वही विद्यालय है जिसमें देखिए छत भी टूट गया है, छत को दिखाइए थोड़ा। वही विद्यालय है जिसका छत टूट चुका है। बताइए बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? वही विद्यालय है जो 2090 के दशक में जो माहौल सब बना था, वही छत में जो है कैसे पढ़ेगा बच्चा? आप ही समझ में बताइए। आप लोग सब कहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है? देख सकते हैं वहाँ पे है, कुछ समय हमको बोले थे कि सर आप जो है वेट करिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर देखिए, और मैं सर से पहले परमिशन लूंगा कि आपके विद्यालय में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। क्या सर आपके क्लास में आ सकता हूँ? आपके क्लास में आ सकता हूँ हाँ या नहीं? बोलिए ना। मैं तो आ गया ना, आपको पूछना जो है पूछिए। मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना, आप हमसे पूछिए। सबसे पहले सर आपका स्वागत है द मिथिला स्टोरी न्यूज चैनल पर। जी, मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का। आपको देश का प्रत्येक व्यक्ति आपको देख रहा है अभी, ये कह रहा है कि एक शिक्षक एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं जो बच्चों को राष्ट्र भविष्य बनाते हैं। तो आप ये बताइए, आपका एक शिक्षिका है जो एक पत्रकार को धक्का दे दिया, क्या ये मामला सही मैं है? उस वक्त में नहीं था, मैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गया था। उस दिन जो है जुमा की नमाज थी, मैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गया था। क्या ऐसा करना चाहिए? किसी भी पत्रकार को धक्का देना चाहिए? आपको जो मेरे बारे में पूछेगा, सबसे पहली बात है यहाँ शिक्षक की बहुत कमी है। जी जी। सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं हम जी। और आप आए होइएगा तो मुझे 6 घंटी एक बच्चे का एक क्लास का घंटी करना पड़ता है जी। मैं अकेले 3 क्लास को लेके बैठा हूँ अभी। आप देखे होइएगा कि जिस बच्चे का क्लास नहीं पूरा हुआ था उस बच्चे को मैंने अभी क्लास ले रहा था। जी जी जी, ठीक है, आप सही कर रहे हैं ये चीज। और जब इनका क्लास पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि अगर आप लोगों से हो सके तो मेरे यहाँ शिक्षक की व्यवस्था करवा दीजिए, मेरा 4 दिवाली को पूरा करवा दीजिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहे।
आए दिन लोग आते हैं, पैखाना है, पेशाब है, उसके रूम में क्या जो है कोई पूरा भी जो स्कूल है में घुस जाता है। एक मिनट, आप सही सर, अभी जो है आप कितने क्लास ले चुके हैं सुबह अभी से? हम सुबह से हम 6 क्लास जो है ना, 3 क्लास मिला करके 6 क्लास में ले चुका हूँ अभी तक। आप कब से ज्वाइन किए हैं यहाँ पे इस विद्यालय में? हम इस विद्यालय में 2013 में आए थे। इससे पहले मैं आपको पर्वतिया टोल जो है, प्राथमिक विद्यालय पर्वतिया टोला में हमने 2003 से वहाँ ये कार्यरत हैं। अब ये भी ग्रामीण का कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो ग्रामीण ही मेरे जो है ना, वो गार्जियन है, वो देखते हैं, बच्चे को भी देखते हैं, मुझे भी देख रहे हैं कि मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। मुझे इधर उधर की जो कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मैं काम करना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि क्या एक पत्रकार को धक्का देना चाहिए? ये देखिए, इसको जिसे मुझे मैं देखा नहीं उसको मैं कह नहीं सकता हूँ। तो ये है कि जब मैं देखता इस प्रश्न को चाहिए, देखिए सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरा एक सवाल है सर, आप जो पूछ रहे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उसका जवाब नहीं मांग रहा हूँ मैं। आप ये बताइए, आपके बुक में क्वेश्चन लिखा है, आप नहीं देखिएगा तो क्या उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दीजिएगा? आपका गलती हुआ ना। जी जी जी। तो आप क्यों नहीं इस मुद्दा पे बात करना चाहते हैं कि एक पत्रकार को धक्का दीजिए? आपके यहाँ कोई गेस्ट आएगा तो क्या उसको धक्का मार के बुला दीजिएगा? देखिए, हमारे यहाँ गेस्ट आवे या कोई भी आदमी आवे, हम उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, ताकि मेरी जो है ना क्षमता, मेरे अंदर जो है ज्ञान जो है, ताकि दूसरे पर जो, चूँकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और कर्तव्य अच्छा करना चाहिए।